वीडियो में टॉप 5 जो है रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आने वाले आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं आपका जो 5 में से जो कितना क्वेश्चन जो सही रहा है, जिससे आपको पता चलेगा आपका तैयारी कितना हुआ, कितना कितना बाकी है। ठीक है, और ये हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक कतार में खड़े राजपाल का स्थान बाएं से 17वां है और उसका स्थान दाएं से 30वां है, तो बताएं कि कतार में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है, यहाँ पर बाएं से दिया गया है, यहाँ पर आपका दाएं से दिया गया है। ठीक है, और दाएं बाएं दिया रहेगा तो आपको प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 70 दिया गया है। ठीक है, बाएं से 70 दिया गया है और यहाँ पर दाएं से जो आपका 30 दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर 1 को आप माइनस कर लेंगे, फिर इन 70 और 30 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा, और माइनस आपको 1 कर देना है। तो जब 1 करेंगे तो यहाँ पर जो है 99 हो जाएगा, यानी 99 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका बी आंसर आपका राइट होने वाला है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप देखते ही इजी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपको जो दिया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा फिगर को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर रिक्त स्थान सब जगह दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम जो लेटर को गिन लेते हैं, तो ये जो 16 लेटर है। ठीक है, यानी आप 4-4 का पेयर बना सकते हैं। ठीक है, तो हम 4-4 का पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे, यहाँ पर जो है 4-4 का पेयर जो बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं वाई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो आप टी को भरते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है डब्लू को, ठीक है, डब्लू को भर देते हैं, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर वाई है, फिर डब्लू, फिर वाई, फिर डब्लू। ठीक है, इस तरह आप देख रहे हैं कि अच्छे से जो मैचिंग हो जा रहा है। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर आप क्या भर सकते हैं, टी को भर सकते हैं। ठीक है, टी को भरेंगे, फिर यहाँ पर जो आप एक स्थान और खाली है तो यहाँ पर डब्लू को भर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक्स को भर देंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं टी जो है पहले जो दूसरे नंबर पे था, फिर तीसरे पे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे आया है। ठीक है, अब वाई का भी देख सकते हैं, वाई पहले पे आया था, फिर एक्स आया है पहले पे, फिर वाई आया, फिर जाकर डब्लू आया। ठीक है, इस तरह आप देखेंगे टी डब्लू और यहाँ पर फिर टी, फिर डब्लू, फिर एक्स। तो देखेंगे जो है किस ऑप्शन में जो है ये दिया गया, तो आप देखेंगे जो है आपका ए आंसर ऑप्शन में दिया गया। ठीक है, यानी आपका जो है ए आंसर आपका जो राइट होने वाला। इस तरह का क्वेश्चन अगर आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, एक कूट भाषा में जो है ये जो आपको कूट भाषा में इस तरह लिखा जाता है, उसी प्रकार हमें जो है इसका कूट भाषा जो है बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो आप देखते हैं इसका जो कूट भाषा में क्या लिखा गया, यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो यानी यस के बाद जो है क्या आ गया, टी हो गया, 1 प्लस किया, सब जगह क्या प्लस की 1 को प्लस किया। ठीक है, देखेंगे टी के बाद आपका जो यू आ जाएगा, ए के बाद बी आ जाएगा, और टी के बाद जो है आपका जो है यू हो जाएगा, और ई के बाद जो आपका एफ होने वाला, एम के बाद आपका एन होने वाला, ई के बाद एफ हो जाएगा, और एन के बाद ओ हो जाएगा, टी के बाद जो है वी। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह जो है आप जोड़ कर देख सकते, जोड़कर मतलब 1 को प्लस के बाद आपका क्या होने वाला, बी के बाद आपका सी आता है। ठीक है, फिर ए के बाद आपका क्या आता है, ए के बाद आपका जो है पी आता है। ठीक है, और यहाँ पर जो एन के बाद आपका ओ आ जाता है। ठीक है, ओ आता है, फिर जाके के बाद यल आता है। ठीक है, के बाद आपका यल आता है, फिर आई के बाद जो है आई के बाद क्या आता है, जी आता है। ठीक है, जी आता है, और फिर एन के बाद जो आपका क्या आता है, एन के बाद जो एन ओ आता है। ठीक है, और फिर जी के बाद आपका क्या आता है, यच आता है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो है सी बी ओ यल जी ओ एच, तो ये आप देख रहे हैं सी ऑप्शन में है। ठीक है, यानी आपका जो सी आंसर आपका राइट होने वाला है। इस तरह का क्वेश्चन जो बहुत ईजी होता है, आप आखिरी का और जो है शुरू का और आखिरी का भी देखेंगे तो भी आपका क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम देखने वाले आपका जो है दिया गया है, यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिया गया, उस वेन अरे का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों को सही निरूपित करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सोना दिया गया, चांदी दिया गया, आभूषण दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आभूषण या आपका जो आभूषण हो जाएगा। ठीक है, तो सोने का भी आभूषण बनता है, तो सोना का भी आभूषण बनता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है चांदी का भी आभूषण बनता है। ठीक है, तो चांदी का भी आपका क्या आभूषण बनता है। तो यानी आपका वेन डायग्राम जो इस तरह बनने वाला, तो देखेंगे आपका बी ही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम जो 5 क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार दूसरी संख्या का पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि इसका संबंध जो इससे है, जैसे 42 का संबंध 256 से, उसी प्रकार 7 का संबंध हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 42। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है 42 नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 4 बस रहेगा। ठीक है, तो 4 का संबंध जो है 256 से है, तो यानी 4 का अगर जो आप स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर आप करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या आता है आपका 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 16 होता है, तो 16 से आपका यहाँ पर लिखा नहीं गया है, फिर आप क्या करेंगे 16 का स्क्वायर करेंगे, तो जब 16 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपका 256 हो जाएगा 16 का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर 7 है, तो 7 का अगर आप जो स्क्वायर करते हैं तो आपका 49 होता है 7 का स्क्वायर, फिर 49 का स्क्वायर जो आपको जो है करना है। ठीक है, 49 का अगर जो आपको नहीं पता है 49 × 49 कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका स्क्वायर का क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 49 का स्क्वायर आपका होने वाला है 2401 होने वाला है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा इधर हटा देते हैं, 2401 होने वाला है 49 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखेंगे आपका सी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको स्क्वायर क्यूब दोनों पता रहना चाहिए। ठीक है, और ये हम 6 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका जो दिया गया है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप देख रहे हैं
यहाँ की संख्या आपको बताना है, ठीक है? हैं? तो देख रहे हैं यहाँ पर 11 दिया गया, यहाँ पर 13 दिया गया, 17, 19 ये 23 और ये 32 दिया गया, ठीक है? तो अगर इसे प्लस भी करते हैं तो आपका जो वो संख्या जो है नहीं आने वाला, ठीक है? अगर जो प्लस करके देखते हैं तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन को करने के लिए इसमें जो अभाज्य संख्या को देखा गया है, ठीक है? तो 11 के बाद जो 13 भाज्य है, फिर 13 के बाद 17 भाज्य है, 17 के बाद जो 19 अभाज्य है, 19 के बाद जो 23 अभाज्य है और 23 के बाद जो 32 अभाज्य है, फिर उसके बाद से अभाज्य संख्या आपको बताना है, ठीक है? यानी आपका जो है 29 क्या अभाज्य संख्या है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो है 29 आंसर होने वाला है, बी आंसर आपका जो है राइट होने वाला है, ठीक है? और आपका जो है 6 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ ये कमेंट में जरूर बताएगा। और इसी तरह डेली वीडियो देखने के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स।